मैं अंकित पांडे आरके जीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार बहुत ही स्वागत करता हूं। आ चुके मैं अपनी एक और क्लास लेकर के। क्या चल रहा था हमारा चल रहा था साथ में क्या, सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल, पार्ट 3 है, ये क्लास 3 है। अभी तक हमने पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, कल हमने पढ़ा सन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे प्लैनेट्स पे, ग्रहों पे। किस पे चर्चा करेंगे? ग्रहों पर, प्लैनेट्स पे चर्चा करेंगे। कितने हमारे पास प्लैनेट, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं हमारे पास? 8 है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8 है। पहला प्लैनेट क्या आता है उसमें, पहले प्लैनेट चर्चा करते हैं। आज बिल्कुल वीडियो स्टार्ट लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल वीडियो फ्रेश स्टार्ट है। जितने भी हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप पिछली वीडियोस सोलर सिस्टम की नहीं देखेंगे। और हाँ, फिजिक्स की वीडियोस अपलोड है, करंट अफेयर अपलोड है और आपका हिस्ट्री अपलोड है। आप जाके पिछली वीडियोस भी देखिए, मजा आएगा। पूरा कंप्लीट जीएस पैकेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी बच्चे मेरे चाहते हैं अगर मैं उनके लिए स्पेशल क्लास लाऊं, स्पेशल लाइव क्लासेस उनकी लूं, ऑनलाइन क्लासेस लूं, तो मुझे मैसेज करें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो उनकी मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा। डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपना हम ग्रहों पे चर्चा करते हैं। हमारा पहला ग्रह कौन सा आएगा? पहले ग्रह की बात करें तो वो आएगा आपका मर्क्यूरी, बुध के बारे में आपने सुना है, यह हमारे सौरमंडल का पहला ग्रह है। बुध हमारे सौरमंडल का पहला ग्रह है जो सूर्य के बाद पहले प्लेस होता है। और ये छोटा भी है, हाँ ये छोटा सा बच्चा भी है ग्रहों का, इसको हम छोटा ग्रह भी कहेंगे। तो आइए बुध के बारे में कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस पॉइंट्स को आप लिखते चलिएगा और इसको समझते चलिएगा। यह सौरमंडल का पहला ग्रह है, यह सौरमंडल का पहला ग्रह है या नजदीकी ग्रह है, नजदीकी ग्रह भी है। यह सौरमंडल का पहला ग्रह है और यह सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह भी है, क्योंकि अगर यहाँ पर सन है तो ये आपका अलाइनमेंट में पहला ग्रह कौन सा आता है? मर्क्यूरी आता है। ठीक है, पहला ग्रह अलाइनमेंट में कौन सा आएगा? मर्क्यूरी आएगा। पॉइंट नंबर 2 इसका लिखते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 इसका क्या है। एक बार ध्यान से नजर डालिएगा। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? वायुमंडल नहीं है। अच्छा, अगर वायुमंडल किसी ग्रह पे नहीं होगा तो वहां पर क्या नहीं होगा? वहां पर क्या नहीं होगा? जीवन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। यहां पर क्या नहीं है? जीवन संभव नहीं है। हियर इज नो लाइफ इज पॉसिबिलिटीज, लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 हम लिखते हैं, मेरे साथ लिखते चलिएगा और ज्यादा ज्यादा इसको आप शेयर करिए। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। इस ग्रह का, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब उपग्रह में बता दूं कैसे होता है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंदा मामा। इसके कोई मामा नहीं है, ठीक है, कोई मामा इसका नहीं है, तो इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये ग्रहों की मैं बहुत सटीक जानकारी दे रहा हूँ, याद करते चलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बच्चों तक नॉलेज पहुंचे। आपका काम है शेयर करना, दबा के शेयर करिए इसको। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, एक बार इस पर जरा ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 4 आप देखिए, यहाँ की रातें बहुत गर्म होते, यहाँ का दिन बहुत गर्म होता है, दिन बहुत गर्म होता है, गर्म होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ का दिन गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में कोई भी इसके ग्रह पे कोई वायुमंडल नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सनलाइट पड़ती है। बिना पृथ्वी में वायुमंडल क्या है आपका? ओजोन लेयर बाहर है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, कम लाइट अल्ट्रावायलेट रेज भेजती है, यहाँ पे सीधा पड़ता है और ये सबसे पास में है, एकदम चिपका हुआ ग्रह है, तो ज़्यादा गर्मी पाता है।
ठीक है, तो कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए दिन बहुत गर्म होगा और रातें बहुत सर्दीली होंगी, ठंडी वाली रातें क्या होंगी, रातें बहुत ठंडी होंगी। रातें क्या होंगी, बहुत ठंडी होंगी, कपकपा देने वाले। दिन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस। दिन का तापमान आपका कितना चला जाएगा, 400 डिग्री सेल्सियस प्लस, और यहाँ पे रात में -250 डिग्री सेल्सियस प्लस। मतलब यहाँ पर आपका दिन इतना गर्म कि आप जल जाओ, भाप बन जाओ, रात इतना गर्म कि आप खड़े खड़े बर्फ बन जाओ, आपकी हड्डियाँ तक जम जाए, इतनी ठंडी रातें होती हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 क्या देखते हैं फटाफट से। पॉइंट नंबर 5, ज़्यादा इसको लंबा ना करते हुए, यह अपना चक्कर, सूर्य का चक्कर 90 दिनों में कंप्लीट करता है। कितने दिनों में, 90 दिनों में पूर्ण करता है। बच्चों यहां पर क्या बता रहा हूं कि यह सूर्य का पूरा एक चक्कर कितने दिनों में पूर्ण करता है, 90 दिनों में पूर्ण करता है। समझ गए बात, क्योंकि सूर्य से बहुत पास में है। यहां पर जाएंगे तो आपका बर्थडे हर 3 महीने बाद हो जाएगा। समझिए, यहाँ पे 365 दिन के लिए आपको वेट करना पड़ता है। कोरोना काल में तो एक बर्थडे जिसका पड़ रहा है, इसमें बेचारा मना भी नहीं पा रहा है। यहाँ पे तो 90 दिनों में हो जाएगा, हर 90 दिनों में यहाँ पे उसका बर्थडे आता रहेगा, तो आप बर्थडे ज़्यादा मना पाएंगे। यहाँ यह अपना चक्कर 90 दिनों में पूर्ण कर लेता है। और फटाफट से आते हैं, इसका पृथ्वी का अपेक्षा अगर बात करें तो पृथ्वी का अपेक्षा, पृथ्वी की कंपेरिजन में पॉइंट नंबर 6 जो है, पृथ्वी की अपेक्षा यह पृथ्वी का 18वां भाग है। यह पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। ओके, फटाफट से यहाँ तक आ गए। एक पॉइंट इसमें और डालते हैं हम, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है, आइए जरा हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 में आता है, देखिए तापमान तो मैंने आपको बता दिया है, इसका घनत्व, इसके जो घनत्व है 5.3, इसका घनत्व कितना है, आपका घनत्व है 5.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कितनी है, 5.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाए, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फटाफट से इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे, और हम मर्क्यूरी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। मेरे बच्चों, अगर आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बच्चों तक ये नॉलेज पहुँचेगी। बहुत ही शॉर्ट टर्म में और बहुत ही यूजफुल चीज़ें ही बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, फालतू की चीज़ें नहीं। जैसा और यूट्यूब वाले क्या करते हैं कि उठाओ के आपको लंबा लेक्चर देंगे, लंबा लेक्चर नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, सही चीज़ें पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, स्मार्ट स्टडी करनी, गधों वाली स्टडी नहीं करनी है। ये स्टडी स्मार्ट है, पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। पॉइंट नहीं याद रहेगा कल भूल जाओगे। आते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, फटाका लिखते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं। और एक पॉइंट इसका लास्ट हम और डाल देते हैं इसमें, यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। अब बताऊंगा कहाँ दिखाई देता है। मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए सूर्योदय किधर से होता है, पूर्व तरफ से होता है। अगर सूर्य आपका 6 बजे निकलने वाला होगा, 4 बजे आप देखेंगे सुबह में, यह मॉर्निंग स्टार, किसका मॉर्निंग स्टार हम किसे बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार होता है आपका वीनस। वीनस के साथ एक और चमकीला तारा दिखता है जो उसी के बराबर, उससे थोड़ा कम चमकीला होता है, बट वो भी उसी दिशा में दिखता है। वो ये होता है, क्या होता है, बुध होता है। बुध देखना है तो सुबह उठना चालू करिए, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और दबा के पढ़ाई करिए, कोई भी एग्जाम आपसे बच के नहीं जाएगा। ये हो गया इसका 8वां पॉइंट। 8 पॉइंट हो गया मरकरी के बारे में। अब आते हैं किस पे, वीनस। किस पे, अगले पॉइंट पे शुक्र। शुक्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र के बारे में कुछ जानकारियां लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बातें यहां पे हम किस पे, शुक्र पे। प्लैनेट नंबर 2 क्या है आपका, शुक्र। वीनस
ओके, वीनस, वीनस के बारे में हमें क्या पता है? यह जो है यह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, बिल्कुल दूसरा ग्रह है। एक बार बना के समझाते हैं, समझ में आएगा। सूर्य, यहाँ पर हो गया आपका मरक्यूरी, यहाँ पर क्या हो गया? वीनस। सूर्य के बाद पहला क्या आएगा? मरक्यूरी, दूसरा क्या आएगा? वीनस। नंबर 1, नंबर 2, यह हमारे सौरमंडल का क्या, कौन सा ग्रह है? दूसरा ग्रह है। पॉइंट पहला तो यही बन गया ना आपका, यह दूसरा ग्रह है, यह दूसरा ग्रह है। फटाफट से समझते चलिए, यह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह। अरेंजमेंट याद रहेगा तो ये याद करने की जरूरत नहीं कौन से नंबर पे है, अरेंजमेंट पता होना चाहिए। मरकरी, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, सब याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार अरेंजमेंट याद है तो चीजें एकदम शॉर्टेड है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं फटाफट से। पॉइंट नंबर 2 इसके बारे में क्या है? इसे हम सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। गॉड ऑफ ब्यूटी, गॉड ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? बच्चों याद रखिएगा, गॉड ऑफ ब्यूटी भी कभी पूछता है, ये बोलते हैं हम वीनस। वीनस साबुन को नहीं, वीनस प्लैनेट को। वीनस प्लैनेट क्या होता है हिंदी में? शुक्र ग्रह, क्योंकि बहुत ज्यादा चमकीला दिखता है, एकदम सुंदर दिखता है। इसे हम वीनस को क्या कहते हैं? गॉड ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। ओके, इसके बाद फटाफट से आते हैं, यह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। ये भी बात ध्यान दीजिएगा, यह आकार में लगभग किसके बराबर है? पृथ्वी के बराबर है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ट्विन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा। ये भी डाल दे रहा हूं मैं नीचे ही, पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। किसे कहते हैं? अरे अपने वीनस को कहते हैं यार। एकदम बढ़िया आसान सा क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वीनस, शुक्र, यही याद हो जाना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। फटाफट से आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? बिना समय गंवाए आते हैं पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक है। यह सूर्य का चक्कर, यह सूर्य का चक्कर, सूर्य का एक चक्कर 243 दिनों में लगाता है, दिनों में लगाता है। ये भी याद रखिएगा, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको कितने दिन लगते हैं? 243 डेज लगते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, तो कितने दिन लगते हैं? 243। कितना लगते हैं? 243, इससे कम न ज़्यादा। फटाफट से ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आइए पॉइंट नंबर 5 पे नज़र डालते हैं। पॉइंट नंबर 5 थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कोर्स भी हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, वाइंड अप करना है, ये चैप्टर भी खत्म करना है, तो चीज़ों समझते चलिए फटाफट से। अब अगला आता है यहाँ पे, इसके वायुमंडल में, इसके शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% CO2 है। जानते हैं ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। 3.4% नाइट्रोजन है। कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 3.4% नाइट्रोजन है। बाकी आपका कितना बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है 0.6%। 0.6% आपका 0.6% अदर गैसेज हैं, अदर गैस हैं। ओके मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 96%, 3.4%, 0.6%। जिस भी वायुमंडल में 96% अगर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तो वहां का तापमान बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है। पृथ्वी पे वायुमंडल में केवल 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, तो यहाँ का सबसे हाईएस्ट तापमान लगभग 60 डिग्री पहुंच जाता है। अगर 0.3 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर तापमान 60 डिग्री पहुंच सकता है, तो कैन यू इमेजिन कि 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद यहाँ का तापमान कितना होगा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग कलर से, दिन का तापमान आपका कितना होगा? डे का तापमान यहाँ पर आपका हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस प्लस। इसीलिए इसे हम
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। ये बुध से दूर है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रह गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी 3.4% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे ठंडी गैस होती है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे बहुत कम है। तो इसका दिन का तापमान इतना होता है और रातों का तापमान, नाइट का तापमान यहाँ पे कितना होगा? माइनस के 150 से प्लस। रात भी बहुत ठंडी होती है, -150 डिग्री सेल्सियस से प्लस होता है। दिन जितना गर्म, रात उतनी ठंडी होगी। वायुमंडल यहाँ पे नहीं है, ये याद रखिएगा। जहाँ का दिन बहुत गर्म, रात बहुत ठंडी हो, वहाँ समझ जाइए उस प्लेनेट के पास उसका खुद का वायुमंडल नहीं है। तो यहाँ तक इसको नोट करिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 6 पे। आज कोशिश करेंगे कि वीनस भी खत्म हो जाए, जिससे कि 1 या 2 दिन में हम सारे प्लैनेट्स को खत्म करके ज्योग्राफी का ये आवर सोलर सिस्टम हम खत्म कर दे। आइए वीनस को देखते हैं। वीनस के बारे में कुछ अच्छी जानकारियां इकट्ठा करते हैं पॉइंट नंबर 6 से। पॉइंट नंबर 6 मेरे बच्चों ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 6 एक बार आप समझते चलिए। पॉइंट नंबर 6 क्या है? यहां पर पूछ रहा है, यहां पर है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। अरे मेरे भाई, इसका कोई उपग्रह नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद रखिएगा, हमारे सोलर सिस्टम में केवल 2 प्लैनेट्स के उपग्रह नहीं है। किस किस के उपग्रह नहीं है? शुरू के दोनों के नहीं है, ना बुध के हैं ना शुक्र के हैं, ना बुध के हैं ना शुक्र के हैं। बुध शुक्र के उपग्रह नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बाकी सबके उपग्रह उन सबके बारे में बताऊंगा। पृथ्वी शुरुआत होती है, पृथ्वी का चंद्रमा है। उसके बाद आता है अगले उपग्रह आपको कौन सा है? फोबोस और डेमोस हैं, जो मंगल ग्रह के हैं, जो जिसकी आकृति लगभग पृथ्वी के बराबर है, फोबोस की। तो वो अगले हम प्लैनेट्स के बाद पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। आइए, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसकी पॉइंट नंबर 7 औसत दूरी सूर्य से कितनी है? औसत दूरी सूर्य से कितनी है? 10,82,08,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 10,82,08,000 किलोमीटर। याद हो जाना चाहिए भेंजे में, बिल्कुल भी। ये कितनी दूरी है सूर्य से? एवरेज डिस्टेंस 1082,08,000 10,82,08,000 किलोमीटर। फटाफट से याद कर लो, यही याद कर लो। आगे आपको इसको लिख करके रट्टा नहीं मारना है, याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ? सन टू अर्थ इज एवरेज डिस्टेंस है आपकी 1082,08,000। फटाफट से याद याद याद, यही याद। आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। आइए पॉइंट नंबर 8 देखते हैं क्या है। इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा भी कहते हैं। यह हमें रात में सूरज डूबने के बाद सब जो पश्चिम दिशा में सबसे चमकीला तारा दिखता है वो वीनस होता है, और सुबह हमें दिखता है सूर्य उदय के पहले चमकीला तारा, वो भी क्या होता है? ये वीनस होता है। यहां तक हो गया हमारा। यही केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है। पॉइंट नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है, जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। अच्छा, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगाती है, इसीलिए सूर्योदय पूर्व में होता है। या पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय कहाँ से होगा? पश्चिम से होगा। जिसका सूरज पश्चिम से निकलता है इस वाले प्लैनेट पर जा सकते हो। लेकिन बात का ध्यान रखना, टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, वरना 500 डिग्री सेल्सियस में आप जल के मर जाओगे। ठीक है, यहाँ एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। यहाँ का सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में होगा। लिख दे रहा हूँ, सूर्य उदय कहाँ से होगा? पश्चिम से होगा। याद रखना, पूछता है किस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम से होता है? इस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम से होता है। बाकी सब ग्रहों का सूर्योदय पूर्व से होता है। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं फटाफट से। एक पॉइंट और यहाँ पर हम लिखते हैं, इसका पलायन वेग
10.6 किलोमीटर पर आवर या 6.4 माइल पर आवर। बहुत बढ़िया, 10.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ भी चीज़ यहाँ से इसके स्पेस में निकल जाएगी, मतलब आप अगर पैदल तेज दौड़ोगे ना निकल जाओगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। ये हो गया हमारा वीनस कंप्लीट।